बायसनेस के साथ मनुस्मृति प्रोजेक्ट करती है। यहां तक कि कुछ वेद भी इसको प्रोजेक्ट करते हैं और बहुत से ऐसे धर्मशास्त्र हैं जो कि प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि बता रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, 4 स्त्रियां हैं, एक उसने ब्राह्मण स्त्री से शादी की है, एक क्षत्रिय स्त्री से शादी की है, एक वैश्य से और एक शूद्र से शादी की है। चारों के मान लीजिए बच्चे पैदा हो रहे हैं। पहले तो लोग बहुविवाह करते ही थे, बिल्कुल। मान लो 4 अलग अलग महिलाओं से उसने शादी कर रखी है। जो ब्राह्मण का बच्चा होगा, ब्राह्मण ब्राह्मणी का जो बच्चा होगा, वो जन्म से ही ब्राह्मण हो जाएगा और उसको सारी फैसिलिटी मिलेंगी। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय का बच्चा होगा, वो माँ के अनुसार क्षत्रिय कहलाएगा। जो ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री का जो बच्चा होगा, वो वैश्य कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वर्ण शंकर कहलाएगा। वर्ण शंकर समझ रही है ना, वर्ण संकर, शंकर भी नहीं बोलेंगे उसको, संकर, हाइब्रिड, यानी कि दो के जो दोनों मिक्स होकर के होता है। और अगर उसी ब्राह्मण की जो शूद्र स्त्री से भी मान लो उसने शादी की है, एक तो वो अलग रखी जाएगी, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो कि उस ब्राह्मण स्त्री को मिलेगा। धीरे धीरे उनकी हायरार्की डाउन की जा रही है। उसका जो बच्चा होगा वो शूद्र कहलाएगा और अगली 7 पीढ़ी तक अगर वो बच्चा किसी ब्राह्मणी से शादी करता है, उनकी जो संतान होगी 7वीं पीढ़ी के बाद उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में लाया जाएगा। उससे पहले उसको वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो उसी के अपने भाई बहनों को मिलेंगे। इतना ज्यादा हायरार्की का डिफरेंस रहेगा एक ही पिता से पैदा हुए 4 बच्चों में। सिर्फ इतना ही नहीं है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी अलग तरह से कराई जाएगी, अलग गुरुकुल में वो जाएगा, उसको अधिकार भी बहुत कम मिलेंगे, उसको अपने पिता से जो संपत्ति प्राप्त होगी उसमें भी डिफरेंस है। और ये तो चलो मान लिया कि एक व्यक्ति ने 4 महिलाओं से शादी कर ली है अलग वर्णों की, नहीं, इसके अलावा भी उनकी बस्तियां अलग हैं। उनकी बस्ती में ये लोग नहीं जाएंगे, वो इनकी बस्ती में नहीं आएंगे। उनकी छाया अगर किसी ब्राह्मण पे शूद्र की छाया पड़ गई तो उसका भी उनको जाकर के उनको स्नान करना पड़ेगा, उनको लात मार के भगा दिया जाएगा। इतने बुरी तरीके से उनके साथ ट्रीट किया गया है। और आप बोलती हैं कि आप जाति व्यवस्था नहीं, मैं कोई दलित ही नहीं है। और वही तो बात है ना, दलित 2 मिनट का एग्जांपल दे रही हूँ। आप अगर पूरा पढ़ोगे ना मनुस्मृति, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसको आज आप ग्लोरीफाई कर रही हो, जिसको आप फॉलो कर रही हो, उससे नफरत हो जाएगी आपको। मैं